बना सकता है आपको, तो यू हैव टू डू। You've seen देयर इज this? नो सैड डेज एंड या आई हैव सीन दिस। तो मतलब कुछ ऐसा कोई ज़्यादा देयर आर डेज गवर्नमेंट 24 आवर्स की भी आपकी ड्यूटी हो सकती है, 48 आवर्स की भी हो सकती है, तो यू हैव टू गो 48 आवर्स विदाउट स्लीपिंग। So if I boil down in civil servants and private job, it's just आप प्राइवेट जॉब में जितना ज़्यादा काम करोगे, बहुत ज़्यादा काम करोगे, आपको सैलरीज बढ़ जाएगी, यू रैंक अप द लैडर, एंड इसीलिए आप और ज़्यादा काम करते हो, इसीलिए आप वर्क लाइफ बैलेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। ट्रू। इन सिविल सर्विस यू कॉम्प्रोमाइज ऑन वर्क लाइफ बैलेंस बिकॉज आपको पावर में रैंकिंग अप हो जाती है। वो भी पावर में रैंकिंग अप होती जाती है, और दूसरा यू डोंट हैव अ चॉइस। इफ यू हैव टू डू योर जॉब वेल देन दैट्स द पार्ट ऑफ द जॉब। नहीं, बट व्हाट्स द IPS की मोटिवेशन जो ऑफ job डूइंग है- जॉब वेल? मतलब अगर जब आपने बोला कि फायर करना बहुत डिफिकल्ट है, somebody can choose to not I'll work. tell you. Let's say today you are given posting of becoming an SP in South Bombay. Now South Bombay is important place in Bombay. तो आपको अगर SP बनाया साउथ बॉम्बे का, और आप बहुत लैक्स हो, आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, आप काम नहीं कर रहे, तो आपको हटा दिया जाएगा और आपको कहीं नॉन सेंसिटिव जगह डाल दिया जाएगा। तो आपका मोटिवेशन काम करने का ये होता है कि आपको अच्छी पोस्टिंग्स मिले। मतलब अच्छी पावरफुल जगह पे ढंग से रखा जाए। पावरफुल नहीं, जहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा ओके, है। द लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई हैड, मैंने बोला था कि मिथ्स एंड फैक्ट्स के बाद पूछूंगा। You know, one big part is work-life balance, and one big part now is life, which is personal life. तो पर्सनल रिलेशनशिप्स के क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं एट द टाइम व्हेन यू प्रिपेयरिंग टू बी, या तो आप वर्ल्ड क्लास बनने की कोशिश कर रहे हो, या आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, या कोई भी ऐसे कंपटीशन में जहाँ पे आपको नंबर 1 बनना है, या आपको एक 0.01% क्लब का पार्ट बनना है, उस टाइम पे, उस प्रेपरेशन के टाइम पे, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिलेशनशिप? आपने 12th फेल देखी है, सब लोगों ने देखी है, मज़ा आया, बहुत अच्छी हुई। बहुत मज़ा आया। मान लो मनोज सर और श्रद्धा मैम में से कोई एक भी नहीं बनता सिविल सर्वेंट, आपको लगता है उनकी शादी होती? मतलब हम तो स्पेक्यूलेट ही कर रहे हैं, हो सकता है उनमें इतना प्यार होगा हो कि वो जाती कर है। लेते। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी हो जाती है? नहीं होती। इनफैक्ट रिवर्स है। जैसे जो हॉटस्पॉट्स हैं यूपीएससी तैयारी के, राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, वहाँ पर आपको इतने सारे बेचारे आशिक मिल जाएंगे जिनके कोई पार्टनर था, उसका हो गया और उसने फिर इनको छोड़ दिया क्योंकि अब वो सिलेक्ट हो गए और ये नहीं हुए। या बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने पार्टनर को हेल्प कर रहे थे तैयारी करने में, कि दोनों साथ में निकालेंगे, एक का निकल गया और दूसरा रह गया। तो कुछ भी हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पर आपका रिलेशनशिप एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है आपकी तैयारी में, क्योंकि वो जो आपका कंपेनियन होता है वो एक अच्छा साथी होता है, आपका स्टडी पार्टनर होता है, आपका इमोशनल सपोर्ट होता है, आपका क्रिटिक भी होता है, आपके लिए वो चेक भी रखता है कि आज आपने अपना टारगेट्स मीट किए नहीं किए। तो यू नो बहुत सारी रोल्स वो प्ले कर सकता है, और सेम आप उनके लिए करते हो। पर मैंने पर्सनली ऐसे केसेस बहुत कम देखे हैं। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसमें एक और डिस्ट्रैक्शन को नहीं ला सकते आप, एक ऐसे एलिमेंट को नहीं ला सकते जो सर्टेन नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जहाँ मैरिजेस भी सर्टेन नहीं है, वहाँ रिलेशनशिप्स का सर्टेन होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और फेल करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब अगर मान लो आपके प्रीलिम से 10 दिन पहले सामने वाला इंसान आपको छोड़कर चला गया, आप ज़बरदस्ती तो किसी को रख नहीं सकते, लेकिन आप 10 दिन पहले कैसे संभालेंगे खुद को? तो ऐसे एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस ही क्यों करना इक्वेशन में? और